एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल 56 माइल्स। आज मैं हूँ नेपाल के एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पॉइंट है जो कि घूमने के लिए है। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है जो आपको विज़िट करना चाहिए। अगर आप कभी भी प्लान करते हो नेपाल आने के लिए तो ये प्लेस कभी भी आप मिस मत करना, बिकॉज आप जब भी इधर विज़िट करोगे आपको एक अलग ही वाइब्स मिलेंगे, क्योंकि आपको मॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग कंट्रीज से, लाइक भूटान, थाईलैंड, म्यांमार से यहाँ पे मॉन्ग आके विज़िट करते हैं। यहाँ पे लाइक ध्यान व्यान लगाते हैं और बहुत टाइम तक यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी थाईलैंड विज़िट किया होगा या म्यांमार विज़िट किया होगा तो वहाँ के सेम जो टेम्पल्स हैं सेम यहाँ पे भी बनाए गए हैं और सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। इट मीन्स अगर आप नेपाल विज़िट करते हो तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ के टेम्पल आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और नेपाल में आप कभी भी आते हो तो मैं लुम्बिनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। कभी भी आप इंडिया में कहीं से भी हो, चाहे दिल्ली से हो या मुंबई से हो या किसी भी ऐसे जगह से हो जिससे आपका नेपाल बॉर्डर पास नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट या फिर ट्रेन से सीधा गोरखपुर आ सकते हो, जो कि आपको बॉर्डर से 100 किलोमीटर पहले आपको छोड़ देता है। गोरखपुर एक ऐसा लोकेलिटी है जहाँ से 100 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पड़ता है। वैसे तो नेपाल बॉर्डर आपको 4 बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे, 4 ऐसे स्टेट में अपने इंडिया के। जैसे बिहार में भी अगर आप विज़िट करते हो तो वहाँ पे भी नेपाल बॉर्डर आपको देखने को मिलता है, यूपी में भी मिलता है, उत्तराखंड में भी है और वेस्ट बंगाल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे कौन से स्टेट में लाइक कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो जो कि आपको नियर बाई पड़ता है। अगर आप दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा यूपी का गोरखपुर, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाता है, जो कि बहुत सारे ऐसे ट्रेन से राजधानी वगैरह जो चलती हैं। तो आप डायरेक्टली ट्रेन से गोरखपुर जब उतरते हो या वाया फ्लाइट दोनों है, आपके पास एयरपोर्ट का भी ऑप्शन है। आप वहाँ विज़िट करने के बाद वहाँ से आप बाई बस या बाई कैब या फिर ट्रेन भी ले सकते हो, जो कि लास्ट स्टेशन आपको नौतनवा के आसपास मिलेगा बाई ट्रेन। अगर आप बाई बस आते हो, बाई कार आते हो तो सीधा आप वहाँ से टिकट कटवा के लाइक गोरखपुर से बस वगैरह लेके सीधा सोनौली बॉर्डर आप आ सकते हो। सोनौली बॉर्डर से अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है लुम्बिनी, जो कि अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे भंसार वगैरह करवाना होता है। और अगर आप बाई बस आते हो तो बस लाइक बॉर्डर पे आपको उतर जाना है, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत सारे आपको टैक्सी और बस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका बजट का प्रॉब्लम है तो आप बस से ट्रैवल करो, इट्स फाइन। लाइक अगर आप बस से भी आते हो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंस आपको मिल जाते हैं लोकल ट्रैवलिंग के लिए, जिससे आपको इशू नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे भंसार करवाना मत भूलना। एक दिन का भंसार का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 नेपाली करेंसी होता है। अगर इंडिया में आप कैलकुलेट करो तो 120 रुपये में एक दिन का आपको परमिट मिल जाता है। इसमें आप अपने टू व्हीलर का मैं बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर आप लुम्बिनी तक लेके आ सकते हो अगर आपके पास इंडियन गाड़ी होगा। तो कुल मिला के मैं आज आपको ये जगह एक्सप्लोर करवाऊंगा। इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल बताऊंगा, जिससे टूरिस्ट वगैरह यहाँ बहुत विज़िट करते हैं और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज़ अगर नेपाल में आप विज़िट करते हो तो मोस्टली टूरिस्ट इसीलिए विज़िट करते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं जो इंडिया में नहीं है। तो मोस्टली अभी जो लुम्बिनी जो प्लेस है यहाँ पे कोई पहाड़ एरिया लाइक हिल स्टेशन तो नहीं है, बट समतल जगह पे भी आपको ऐसे टेम्पल्स और बहुत ऐसे टूरिस्ट पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर द लुम्बिनी। तो ये जो लेक है ये बहुत ही लंबा लेक है। तो एक पॉइंट से पॉइंट ए और पॉइंट बी पड़ता है लास्ट इसका एज। तो अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हो तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है अराउंड 50 रुपीज़ नेपाली करेंसी आती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सामने आप फेरी देख सकते हो, छोटी सी फेरी होती है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वन वे का मैं बता रहा हूँ, जो 50 नेपाली करेंसी होता है और इंडिया में 30 रुपीज़ होता है। अगर दो तरफ आप ट्रिप करते हो तो 100 रुपीज़ नेपाली में हो जाता है आपका काम। तो अभी मैं पॉइंट ए पे हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये सामने एक आप देख रहे होगे एंट्रेंस उस साइड से ही पड़ता है। एंट्रेंस का भी मैं कुछ क्लिप वगैरह डाल दूँगा। एंट्री यहाँ पे फ्री है, कोई आपको कॉस्ट नहीं देना होता है। पूरी एंट्री यहाँ पे फ्री होती है। उसके बाद आप यहाँ से जब भी एंटर करोगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है सामने एकदम लेक के सामने, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस पे है, आप एकदम सेंटर पे देखोगे आपको एक टेंपल दिखेगा। ये बहुत ही खूबसूरत है।
इस फेरी से आप ट्रैवल करते हो तो कॉस्टिंग मैंने बता दिया, बहुत ही एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट ये यस इट्स इन योर बजट। और ये रहा सामने। अब अगर इसके तरफ बढ़ते रहोगे तो आपको टेंपल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि मोस्टली लुम्बिनी का एक सिंबल भी कहा जाता है। और ये भी आप देख सकते हो। आप लोकल टूरिस्ट वगैरह बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। तो मेनली ये जो एंट्रेंस था मैंने बताया था, उसके ठीक आप लेफ़्ट साइड जैसे टर्न लोगे तो आपको एक वेज आएगा जो कि आगे जाके आपको टेंपल पे एंड होगा। आप LED पैनल्स पे आप देख सकते हो लुम्बिनी के कुछ सीन्स वगैरह आपको दिखाए जाएंगे। बाकी ये रहा वो लेक साइड। बहुत सारे से टूरिस्ट विजिट करते हैं, मोस्टली लोकल्स भी जो पहाड़ी क्षेत्र के होते हैं, जो लाइक काठमांडू साइड रहते हैं या पहाड़ पे रहते हैं, वो भी मोस्टली यहाँ ट्रैवल करते हैं। और जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं बाहर से, इंडिया से हो या आउट ऑफ इंडिया से, वो सब यहाँ पे आते विजिट करते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आप सामने देख सकते हो एक लॉर्ड बुद्धा का लाइक जो बचपन या एक कह सकते हैं प्लेस है, मैंने जैसा पहले आपको बताया। तो उनका एक स्टैचू बनाया गया है लाइक बेबी लॉर्ड बुद्धा का, गोल्डन कलर में है। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या चीज़ें हैं, बट मे बी इसमें कैंडल्स वगैरह जलाए जाएंगे। इट मीन्स शाम के टाइम पे ये चीज़ें और भी खूबसूरत लगेगी। कुछ तो लिखा हुआ है ये 2025, मे बी इनका न्यू ईयर हो, कुछ ऐसा। मुझे तो आइडिया नहीं है, बट दिस इज़ द स्टैचू। कितना खूबसूरत दिखता है ये धूप में जब भी आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली जो भी लोग यहाँ पे लोकल्स भी हैं उनको हिंदी लैंग्वेज आता है, तो आपको लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप इधर आते हो तो नेपाली आप बोल पाओगे नहीं और हिंदी समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हिंदी बखूबी पूरा समझते हैं, तो आपको कभी ट्रैवल करते समय यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज़ को लेके। अब ये जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो, सामने आपको टेम्पल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी कैंडल्स वगैरह डेकोरेट किए गए हैं दोनों तरफ, और आप लुम्बिनी का वहाँ बहुत देख सकते हो। फोटोग्राफी के लिए लोग कहाँ चले जाते हैं। अगर इस टेंपल के अंदर विज़िट करना होता है तो आपको इसके लिए टिकट्स लेने होते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। ये मैंने 2 दिन के लिए टिकट लिया है। इसकी कॉस्टिंग आई है 40 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेपाली, और जब आप बोर्ड पे ध्यान देखोगे अंदर यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसके प्राइस लिखे हुए हैं। अगर आप नेपाली हो तो नेपाली 20 रुपये लगेगा पर पर्सन, अगर आप इंडियन हो तो 80 रुपये लगेगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा नेपाली बोलने आता था, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है नेपाली में, और मैंने बोला इंडिया में भी है नेपाल में भी है। तो मैंने झूठ बोला, तो उसे लगा कि मैं नेपाली हूँ, तो मुझे नेपाली का टिकट दिया उसने। नाउ मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए। तो जो पैसे सेव किए हैं उसका कुछ तो कुछ करना ही है, तो मैं भी कुछ खाएंगे उसका। मंदिर में एंटर करने के लिए शूज़ वगैरह यहाँ पे जमा करने होंगे, उसके बाद ही एंटर कर सकते हैं। धूप बहुत तेज़ है, ये भी देख लेते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, जूता चप्पल, सी क्या इनकी प्राइसिंग होती है। तो ये शूज़ खुद ही रखा है, तो वही रख देता हूँ 29 में। ये रहे शूज़ और ये रहा टोकन। एंड टाइम टू एंटर इन दिस टेम्पल।
This is checking point, ticket checking. So this is the iconic, like famous temple, the Lumbini. When you ever like watch any photo or video about the Lumbini, you will definitely get this photo from like this place from the Lumbini, like a sunset sometime like this. So mostly if you बहुत धूप है यार, क्या चल रहा है? ये रहा वो मंदिर, इसके अंदर जाना है और उससे पहले पैर इतना जल रहा है, भागो। अब जाए कुछ आराम हुआ। तो ये ही वो टेम्पल है अगर लुम्बिनी को देखना होता है, और इसके अंदर हम जाएंगे, दिखाएंगे अगर कैमरा ना हो तो उसके बारे में आप देख रहे हो, क्योंकि जो ज़मीन है ना वो इतना चल रहा है। इस टेम्पल के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं था, तो लोग वहाँ से तो आपको इस तरीके का लोकेशन देखने को मिलता है, बहुत सारा गार्डन वगैरह है। पैर बहुत चल रहा है इधर। तो ये रहा उसका बैक साइड का, क्योंकि अगर आप पीछे से उस साइड से निकलोगे तो आपको ये सब गार्डन थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। और सामने एक वहाँ पे भी टेम्पल है, उसके अंदर भी जाके देखेंगे क्या चीज़ें हैं। एंड राजकीय बुद्ध विहार लुम्बिनी लिखा हुआ है। सो नाउ अबाउट दिस प्लेस इज़ द बैक साइड ऑफ दैट टेम्पल, okay, and you can see the scene, like the flags. It belongs like in the Buddhism. You can see totally there was a flag hang on the tree also, and everywhere. So this is the another scene when you will like visit in the evening time. ये आप लाइन से देख सकते हो, ये सब मॉन्क है जो यहाँ पे आते हैं और के लिए, और उसके सराउंडेड आपको गार्डन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अभी तो बहुत धूप है इसलिए बहुत कम लोग विज़िट कर रहे हैं, बट शाम के टाइम पे और ही अच्छा हो जाता है, मौसम ज़्यादा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। गाइड कर देता हूँ, अगर कभी भी आप इंडिया में किसी भी कोने से अगर नेपाल विज़िट करते हो फॉर अ टूरिज़म पर्पज़, तो आपको पासपोर्ट का नीड पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वीज़ा वगैरह लेना होता है कि नहीं होता है। मैं थोड़ा सी चीज़ें एलेबोरेट कर देता हूँ आपको कि अगर आप चाहे कहीं से भी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं से भी, आप डायरेक्टली अगर यूपी साइड से अगर आपको एंटर करना है नेपाल के अंदर, तो आप गोरखपुर एक मिड पॉइंट है जहाँ पे आप डायरेक्टली वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट और बाई रोड आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे आ सकते हो। फिर वहाँ से आपके पास बाई ट्रेन का भी साधन होता है और बस का और कैब का भी साधन होता है। आप सीधा वहाँ से गोरखपुर से आप सीधा सोनौली बॉर्डर आ सकते हो। सोनौली बॉर्डर पे पहुँचने के बाद अगर आपके पास व्हीकल अपना नहीं है, कुछ लोग दिल्ली से वाया बाइक भी आते हैं, बाइक चलाते हुए आते हैं और वो बाइक से सारे नेपाल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसका भी अलग प्रोसेस है। और अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो बॉर्डर क्रॉस करते समय वहाँ के जो इंडियन आर्मी या नेपाल के पुलिस वगैरह होते हैं, आपकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, बिकॉज इस टाइम कुछ ऐसे लाइक टेररिस्ट अटैक होने की वजह से कुछ बॉर्डर टाइट किए गए हैं। जब भी आप विजिट करो तो अपनी आईडी, कोई भी एक आईडी, चाहे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, डजेंट मैटर, आपको कैरी करके चलो, बिकॉज बॉर्डर पे आपको शो करना पड़ जाता है फिजिकल, फ़ोन में नहीं, डिजिटल डायरेक्टली। जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको लेफ़्ट हैंड में आपको भंसार वगैरह मिल जाएगा। अगर आपका खुद का अपना व्हीकल है तो आप वहाँ पे 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन का आपको नेपाल में स्टे करना, एक्सप्लोर करना, उतने दिन का आप भंसार बनवा लो। अगर आपके पास अपना गाड़ी नहीं है तो सीधा आप वहाँ से बस पकड़ के लुम्बिनी, पोखरा, काठमांडू, जहाँ के लिए आपको एक्सप्लोर करना है, आप भैरवा से बस पार्क बोलते हैं वहाँ से आप डायरेक्टली बस पे लाइक टिकट कटा के आप जा सकते हो। तो लुम्बिनी के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फेयर कॉस्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 200 के अप्रॉक्सीमेटली आता है।
और अगर आप अपने साधन से हो तो आप एक दिन का अगर भंसार भी करवाते हो तो 200 नेपाली करेंसी आता है, जो कि इनफैक्ट 120 INR होता है। तो डिपेंड करता है कितने दिन के लिए आप नेपाल में रहना चाहते हो, घूमना चाहते हो। तो ये तो रहा उन लोगों के लिए जो इंडियंस को कंफ्यूज है नेपाल आने के लिए कोई वीज़ा लेना होता है कि नहीं होता है। वीज़ा का कोई यहाँ पे नीड नहीं होता है। जब तक आप अगर नेपाल से कहीं फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहते तब तक आपको अपने पासपोर्ट में वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए भी वीज़ा है और लाइक नेपाल में वीज़ा फ्री है, तो आप वीज़ा ले सकते हो। लेकिन उस केस में जब आपको इंडिया से नेपाल आना और नेपाल से अगर किसी और कंट्री में ट्रैवल करना, आपकी फ़्लाइट वगैरह है, तो इस केस में आपको वीज़ा लेना होता है। वो भी आपके बॉर्डर पे ही मिल जाता है। बॉर्डर के पास आपका नेपाल और इंडिया दोनों इमिग्रेशन होता है। आप वहाँ बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई टिपिकल नहीं है। आप वहाँ से वीज़ा लेके आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको नेपाल से कहीं फॉरेन जाना है तो आप वहाँ से डायरेक्टली से जा सकते हो। तो ये रहा कुछ ऐसी डिटेल जो नेपाल आने में आपको हेल्प करेगा, एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लुम्बिनी में, लुम्बिनी टेम्पल घूमने आया था। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अगर कभी भी आप विज़िट करना चाहो तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो।